ये क्रिमिनल ऑफेंस के ज़िम्मे में आता है। कोई भी ऐसा हीनियस ऑफेंस करता है जो मुल्की कवानीन निज़ाम के ख़िलाफ़ हो, तो अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे मुल्क में उस ऐसे ऑफेंसेस को डील करता है। अब इसमें एफआईआर के कंटेंट्स के मुताबिक सेक्शन 302 और 392 पाकिस्तान पीनल कोड इसमें लगा हुआ है, जिसकी सज़ाए मौत है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे, इंटेंशनल मर्डर, तो फिर उसे एज़ पर लॉ एंड प्रोसीजर उसे सज़ाए मौत दी जा सकती है। और अगर उसके साथ कोई रॉबरी करता है, कोई डकैती करता है, जैसे इस वाले ऑफेंस में 392 पाकिस्तान पीनल कोड में इसमें लगा हुआ है कि उसने डकैती की नीयत से घर में घुसकर ना सिर्फ डकैती की, पैसे चोरी किए, बल्कि उस खातून को जो घर में मौजूद थे उसे मर्डर भी कर दिए। अब ये सारे जो मुहर्रकात हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर डील किए जाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि 2007 से हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन ब्रांच भी बन चुकी हुई है। अब फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वह पुलिस की है, उन्होंने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुलज़म को गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके तमाम शवाहिद, शहादत, एविडेंस इकट्ठी करके वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाएंगे और प्रोसिक्यूशन ब्रांच इसे प्रोसीड करेगी कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट ऑफ लॉ तमाम चीज़ों को परखेगा। उसमें वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच की ज़िम्मेदारी होगी कि वो पुलिस को भी बुलाएं और जो शहादत उन्होंने इकट्ठी किया उसे भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। अब फोरेंसिक एनालिसिस भी होता है कि जो खून आलूद उधर से चीज़ें मिली होंगी, जहाँ पर उनका ब्लड गिरा होगा, वो फोरेंसिक साइंस एजेंसी हमारी वो एविडेंस को प्रूव करेगी। और इसके साथ अगर कोई आला कत्ल अगर वो उधर ही भूल गया था, छोड़ गया था, फेंक गया था, जिससे उसने छुरियों के वार किए जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं, तो उसको भी फोरेंसिक करके फिर प्रूव करके कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जाता है। और कोर्ट ऑफ लॉ फिर तमाम शहादतों की रोशनी में और एविडेंस की मौजूदगी में, और जो आके स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट हैं एफआईआर के, फादर ऑफ द विक्टिम जो मर्डर हुई हैं खातून, उनका भी स्टेटमेंट को परखा जाता है और फिर अदालत जो सी उसके ऊपर जज़ा सज़ा करती है। और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें नज़र तो यही आ रहा है कि एक हीनियस ऑफेंस है और इसमें उसे सज़ाए मौत, और अगर किसी वजह से शहादत में सज़ाए मौत नहीं होती तो उसे उम्र कैद तक हो सकती है, और किसी सूरत भी 3 साल से लेकर 10 साल से कम सज़ा नहीं होगी जिस तरह ये हीनियस ऑफेंस हुआ है। ये भी आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जो हम अक्सर देखते हैं, जी सज़ा नहीं होती, ऐसे केसेस में सुलह हो जाती है, राजीनामा हो जाती है, तो इसमें लॉ क्या कहते हैं? तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 299 अप टू 338 1990 में किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस हमारे मुल्की निज़ाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐड किया गया। इसकी पस पर्दा हक़ाइक़ ये थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे शरीयत के कवानीन हैं उसमें राज़ीनामा का ये है कि अगर वुरसा अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कोई ऐसा कत्ल हुआ है, ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें वो उसे राज़ीनामा करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे कानून में उसकी सहूलत दी गई मुस्बत अंदाज से, मगर उसका मनफी यूज़ हो रहा है। सेक्शन 345 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसमें एक लिस्ट दे दी गई है कि ये वाले ऑफेंसेस पे काबिल राज़ीनामा है और ये राज़ीनामा नहीं हो सकता, और राज़ीनामा है ज़बरदस्ती ना हो, कोई लालच ना हो उसमें। तो उसकी दियत भी डिसाइड की गई है कि 30,630 ग्राम जो सिल्वर है, हर वक्त में जो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है उसके मुताबिक एक मर्डर की दियत डिफ़ाइन की गई, कितने ग्राम उसे चांदी देनी पड़ेगी। तो वो जितनी भी उसकी अमाउंट बनने के वक्त कैसे होता है, तो इसीलिए अगर सुलह राज़ीनामा होता है और वली जो उनसे हैं, जो विक्टिम के मर्डरस के जो फादर हैं, वो अपनी आज़ाद रज़ामंदी से राज़ीनामा करेंगे तो हो सकता है। अगर किसी दबाव में, प्रेशर में या थ्रेट किया जाता है तो फिर वैसा राज़ीनामा नहीं हो सकता। मैं आपके प्रोग्राम के साथ से यही कहूँगा कि बहुत आप एक आगाही वाला प्रोग्राम करते हैं और ऐसे हीनियस चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि जिस पे बात करते हुए लोग घबराते हैं। और मैसेज यही है कि हमारे माशरे में जितनी ज़्यादा आगाही, अवेयरनेस हो, और रूल ऑफ़ लॉ को सुपरमेसी करने के लिए इक्वालिटी ऑफ लॉ लाने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं कि इस चीज़ों में पुलिस की सतह के ऊपर ही राज़ीनामा की बातें शुरू हो जाती हैं और उसका जो मनफी इम्पैक्ट आता है वो चीज़ों को रुकना चाहिए। मैसेज यही है आपके प्रोग्राम से कि रूल ऑफ़ लॉ को सख्त किया जाए।